इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 3A को ख़त्म किया था। उसमें जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको आप लोग को हम खुद बनाने के लिए आप लोग बोले थे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग कक्षा 10th द्विघात समीकरण अध्याय 3 का प्रश्नावली 3B को सॉल्व करेंगे, है ना। किसको सॉल्व करेंगे? 3B को आज क्लियर करेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये है क्या जो दिया हुआ है पीछे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया हुआ है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति की जांच सारणी में इस प्रकार की जाती है। यहाँ पर मूल निकालने के नियम दिया गया है कि मूल कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में, और निकालने का सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है b² माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा होगा। b² माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा होगा तो इसका मान वास्तविक होगा। क्या होगा? यानी एक वास्तविक संख्या मान निकल कर आएगा। और वो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि द्विघात समीकरण में 2 मूलक होते हैं। कितने मूलक होते हैं? तो यहाँ पर दोनों मूलक जो होंगे एक समान नहीं होगा, दोनों मूलक अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसलिए मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। तब यहाँ पर मूल ज्ञात करने का तरीका क्या है? तो मूल ज्ञात किया जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2 से। पहला क्लियर है। दूसरा को देखिएगा ध्यान से, ये पहला था। यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, b² माइनस 4ac बराबर कितना हो? 0 हो, तो यहाँ पर मान जो आएगा एक वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? और जब ये 0 हो जाता है तो दोनों मान एक समान होते हैं। दोनों मान एक समान होते, यानी दो को यहाँ जो मान निकलेगा वो दोनों मान एक ही होगा। दोनों मान क्या होगा? कब? जब यहाँ पर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तब। यानी विवेचक का मान 0 होगा, विवेचक का मान 0 होगा, तब यहाँ पर वास्तविक और मूल जो होंगे वो एक समान होंगे। क्या होंगे? एक समान होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो मूल्य बराबर होता है -b बटा 2a, और फिर वही वाला ना होगा जी, दोनों एक ही ना होगा, तो फिर है -b बटा। अब बात आता है कि सर ये वाला आया कहाँ से? देखिए यही वाला सूत्र यहाँ है, यही वाला सूत्र यहाँ है। ध्यान से देखिएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो हम यहाँ 0 रख दें, अब बटा में 2a -b प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होगा? कुछ नहीं होता, 0 का वर्गमूल होता ही नहीं है। तो यहीं से अपन घरे चल गया, बोरिया बिस्तर बंधा गया इसका यहीं पे। अब बटा में क्या हो गया आपका? 2a। बोलिए ये वाला आ गया कि नहीं आया? आया ना। तो दोनों मूल यही होंगे, दोनों मूल यही होंगे। समझ में आ गया? आगे देखिए, यदि विवेचक का मान, इसको हम लोग विवेचक ना बोलते हैं, b² माइनस 4ac क्या है? विवेचक है। यदि विवेचक का मान 0 से कम हो, अर्थात माइनस में हो जाता है, क्या चीज में हो जाता है? तब इसका कोई वास्तविक मान ज्ञात नहीं होगा, कोई वास्तविक मान ज्ञात नहीं होगा। और जब वास्तविक मान ज्ञात नहीं होगा तो इसका कोई सूत्र भी नहीं है, क्योंकि मान ही ज्ञात नहीं होगा तो मूल्य कहाँ से निकलेगा? नहीं ना निकलेगा, तो मूल्य इससे प्राप्त नहीं होता है।
अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दिया हुआ रहता -b प्लस -3 रहेगा और बटा में कितना है 2a। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं -3 आया है। अब ध्यान दीजिए कि माइनस में अंडर रूट है तो उसका वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं निकलता है। ये एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? क्या ये वास्तविक संख्या है? बोलेंगे नहीं, ये वास्तविक संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? तो काल्पनिक संख्या का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। काल्पनिक संख्या का मान, तो इसका भी मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको याद करने का तरीका हो गया, अगर विवेचक का मूल 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, और निकालने का सूत्र है -b प्लस -√b² - 4ac बटा 2a। यदि विवेचक का मान 0 होगा, यदि विवेचक का मान, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और ज्ञात करने का सूत्र क्या है? -b बटा 2a -b बटा। यदि विवेचक का मान 0 से कम हो जाए तो ये वास्तविक मान नहीं होगा, वास्तविक मान नहीं होगा, अर्थात इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है पहला, रिक्त स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। रिक्त स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि, ध्यान दीजिए, वास्तविक और असमान ना बोला है, वास्तविक और असमान कब होंगे? जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा, तो ये वाला भरा जाएगा पहला में, कोई दिक्कत? दूसरा देख लीजिए, अब a² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि b² - 4ac बराबर ... वास्तविक और समान, बराबर मतलब समान कब होगा? जब विवेचक का मान 0 होगा, तो क्या भराएगा उसमें? क्या भराएगा? 0 भरा जाएगा। आगे देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब b² - 4ac 0 से कम होगा तब, तो ये वाला भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि b² - 4ac ये 0 से बड़ा है, 0 से, तो a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य होंगे। मूल्य क्या होंगे? वास्तविक और असमान न, तो ये वाला भरा जाएगा। पहला में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में देखो ये वाला भराएगा। और देखते हैं, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² - 4ac को क्या कहा जाता है? बटा 2a। नहीं, खाली इतना ही। b² - 4ac को क्या कहा जाता है? d कहा जाता है, अर्थात विवेचक कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ क्या भरा जाएगा? विवेचक भराएगा। क्या भराएगा? विवेचक। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा है, दूसरा में लिखा हुआ है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी ये वाला दे दिया गया है। उसके बाद क्या कहता है कि मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखे। मूल समान कब होंगे? जब b² - 4ac बराबर 0 होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4ac लिख सकते हैं ना। b² बराबर, ये माइनस में बराबर को उस पर जाए तो कुछ हो जाएगा। अगर चाहे तो b बराबर प्लस माइनस √4ac लिख सकते हैं। इसीलिए b बराबर क्या लिख देंगे? प्लस माइनस 2√ac। क्या होगा? और 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। अब ac के ऐसे भी ज्ञात करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चलना है हम लोग को, यहीं रह जाना है। b² -
4ac। क्लियर है। दूसरा, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के वास्तविक और समान मूल होने पर प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करें। तो देखिए प्रत्येक मूल का मान यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ba² - 4ac बराबर 0 है ना जी। मूल वास्तविक और समान कब होंगे? जब ba² - 4ac = 0 होगा तब यहाँ पर मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या दिया हुआ है? तो -b/2a -b/, ये लिखा जाएगा। आगे बढ़िए, अब देखते हैं तीसरा को। चलिए इसको हटाते हैं अब, क्योंकि ये सब सूत्र का अब काम नहीं है। सूत्र का काम तो है, लेकिन अब यहाँ पर सॉल्व करना होगा। दूसरा तक बस इसी में से घुमा कर पूछ रहा था, हम जो बता दिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसको? तीसरा को, जो क्वेश्चन दिया हो उसको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है कि 2x² - x + 1 2x² - x - 1 बराबर 0 के लिए विवेचक का चिन्ह लिखिए। विवेचक निकालना है। क्या निकालना है? चलिए, तो d बराबर क्या होता है? ba² - 4ac। यहाँ पर a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -1 और c बराबर भी कितना है? चलिए b कितना है? -1 का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है? और c का मान कितना है? -1। तो माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना। अब फिर यहाँ भी माइनस 4 दूनी 8 है, कम 8 है कितना? तो यहाँ कौन चिन्ह है? तो क्या निकल गया हम लोग को? चिन्ह क्या है इसका? धनात्मक है, प्लस भी बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चौथा देखते हैं। समीकरण 6x² - 11x + 3 बराबर 0 है कि मूल की प्रकृति बताए। प्रकृति बताइए कि क्या होगा? वास्तविक असमान होंगे कि वास्तविक असमान होंगे कि वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये हमको बताना है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे पहले विवेचक। तो a बराबर कितना दिया हुआ है? b बराबर कितना दिया हुआ है? -11 और c बराबर कितना है? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं विवेचक का सूत्र। तो d बराबर क्या होता है? ba² - 4ac, यही ना। तो b का वैल्यू कितना है? तो -11 के स्क्वायर होगा -4 × a का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है? कोई दिक्कत? अब यह माइनस प्लस 11 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 121 हो जाता है। माइनस 24 दिया कितना होता है? 6 चौके 24 दिया 72। यहाँ पर देखिए प्लस में कितना जगह मान? यहाँ पर हो गया 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ पर बच गया 11 में से 7 गया 4, 49 आया। तो 49 0 से बड़ा है या छोटा है? 49 0 से क्या है? अर्थात d जो आया वो 0 से बड़ा ना आया। तो d अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। मूल वास्तविक और असमान होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विवेचक के मान लिखे। विवेचक के, चलिए देखिए, पहला क्या है? x² प्लस b, माइनस है ना, -bx प्लस c बराबर क्या है? इसमें विवेचक का मान ज्ञात करना है। विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है? तो x² प्लस bx प्लस और बराबर क्या होता है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है, इसमें b प्लस में है और इसमें b क्या चीज में है? बस इतना का अंतर है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो विवेचक d बराबर क्या होता है?
बी ए स्क्वायर ओ सॉरी ठीक है ना हाँ ठीक है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना ज्ञात करना है। ये किसके लिए है? देखिए ये जो है तो कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम ही वाला के साथ है यहाँ पे, है ना। तो तब क्या करेंगे हम इसको, ध्यान से देखिएगा, b के जगह पर जो प्लस था वो प्लस ना लेकर क्या लेना है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है, यही है, और c का मान भी क्या है, तो यहाँ हो गया माइनस माइनस बी स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब हुआ इसके साथ, क्लियर है। तो विवेचक निकल गया, निकाल लीजिएगा। दूसरा बनेगा, दूसरा आप लोग खुद बनाइएगा। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, 3y स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1/3 बराबर क्या है, 0 है। तो इसको देखिए, एक एक्स स्क्वायर के जगह पर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर y के पदों में निकलेगा, y का मान निकलेगा। यहाँ x था तो x का मान निकलता था, यहाँ y है तो y का मान निकलेगा, क्या दिक्कत है। चलिए a के जगह पर कितना आ गया, तो a इक्वल टू b के जगह पर कितना आ गया, और c के जगह पर कितना है, 1/3 है। तो विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है, यानी d बराबर, तो बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का वैल्यू कितना है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1/3, 1/3 से 3 कैंसिल है कि नहीं, 2 दूनी 4 माइनस बराबर कितना हो गया, तो विवेचक कितना निकल गया। तो आप लोग यहाँ पर तीसरा भी देख लीजिएगा, अब चौथा बन जाएगा, अब हम लोग पांचवा भी बन जाएगा। ओ सॉरी पांचवा देखना होगा हमको, चौथा या पांचवा देखे, पांचवा देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं हम। लिखा हुआ है √3x² प्लस 10x और प्लस √3 बराबर कितना है, इसका विवेचक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पर है, लेकिन एक जगह पर कौन आ गया, तो एक जगह पर कितना लिख देंगे, रूट, और बी की जगह पर कितना है, 10 है, और सी की जगह पर कितना है, √3 है। विवेचक बराबर क्या होता है, तो बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी कितना है, 10 का हो गया स्क्वायर, -4 गुने ए का मान कितना है, √3, और सी का मान भी कितना है, तो 10 दहा के 100 होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं तो जानते ही होंगे। माइनस √3 से √3 में गुना कर देंगे तो पूरा 3 हो जाता है ना, काहे होगा बाबू, काहे कि √3 और √3 गुना करके √9 होता है, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। ये मिस्टेक से दूसरा उतर गया है ना क्वेश्चन। चलो इसी को सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, इसी तरह सॉल्व होगा ना। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं है। चलिए √3 और √3 पूरा 3 होगा ना, अब पूरा 3 से 4 में गुना करें चढ़ते ही, अब यहाँ पर 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88। चलिए आपका छठा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, ठीक है। छठा देख ले, पांचवा ही देखते हैं क्या है पांचवा में। देखो यहाँ पर क्या है, पांचवा में क्वेश्चन ये था, हम ये वाला शुरू में देख के उतारते चल गए, ये शायद अगला क्वेश्चन नंबर में से है ना। यहाँ देखिए √3x² -2√2x -2√3 बराबर 0 हो तो विवेचक का मान क्या होगा। ध्यान से, पहले a का वैल्यू कितना है, √3 है, b का मान क्या है, 2 -2√2 है, और c का वैल्यू क्या है, 2√, ये भी माइनस में है बाबू, ये भी क्या में है, माइनस में ही है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, b कितना है, -2√2 का क्या होगा, वर्ग हुआ,
-4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो √3 है, और बी का वैल्यू क्या है, तो -2√3 है। चलिए 2 दूनी माइनस माइनस तो प्लस होगा ही, 2 दूनी 4 और 4 √2 पूरा 2, तो 4 दूना कितना हो गया, करके दिखा दे, ये वाला हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा, माइनस माइनस प्लस। अब ये √3 और √3 पूरा 3 होता है, 3 दूनी और 6 चौके 24। अब दोनों जोड़ लीजिए, कितना होगा, 24 और 8 32। तो इसका विवेचक कितना निकला, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बोलता है यदि x - 1 यदि x - 1 3x² - px + 4 का एक गुणनखंड है, एक क्या है, गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करें। p का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जब ये इसका गुणनखंड है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे -1 = 0, तो x बराबर कितना। अब इस x का मान अगर इसमें 1 रख दिया जाए तो ये गुणनखंड का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, ये हुआ 3 × x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए 3 × 1 का स्क्वायर -p × 1 और +4 बराबर में कितना हो जाएगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 एकम -p +4 बराबर कितना, 4 और 3 कितना होता है, बराबर 0 ना। -p बराबर -7 ना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल से p बराबर कितना आ गया, आंसर हो गया। छठा का दूसरा आप लोग खुद देखिएगा, हम लोग 7वां बनाते, लिखा है कि मूल्य ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों में, ये समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताना, खाली मूलों क्या बताना है, मूल्य ज्ञात नहीं करना है, मूल्य की प्रकृति बताना है। चलिए 7वां का पहला हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 5x² - 4x प्लस में 2 बराबर कितना है, 0 है। इसका प्राकृतिक बताना, मूल्य की प्रकृति क्या होगा। 3 वो कंडीशन है, एक है वास्तविक असमान, वास्तविक समान, और तीसरा क्या है, वास्तविक ही नहीं होगा, है ना। बस ये तीनों चीज बताना है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, a का मान 5, b का मान -4 और c का मान 2 है, यही ना है। तो ध्यान दीजिए, b बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो b का मान कितना आ गया, -4 का वर्ग होगा, फिर यहाँ कितना 4 × a का मान 5 और c का मान कितना 2, यही ना है। तो माइनस में पहले 4 के -5 के 20 और दूना घटा देंगे तो माइनस में कितना आ गया, माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में 24। देखिए 0 से कम होने गया, यहाँ पर g का मान 0 से क्या है, अर्थात वास्तविक नहीं होगा। हो गया सॉल्व। दूसरा देखते हैं, तो आप लोग दूसरा बना लीजिएगा, तीसरा भी बन जाएगा। तीसरा बता दे, तीसरा बता देते हैं। चलिए 4y² बराबर कितना है, तो 4y² - 0y लिख सकते हैं प्लस में, अरे b बराबर न है तो प्लस में 0y लिख सकते हैं ना, प्लस में बराबर किस पर है, तो बराबर। चलिए a² बराबर, a बराबर क्या होता है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है। चलिए d बराबर सूत्र क्या होता है, b, ओहो सॉरी b² - 4a, यानी 0 का वर्ग -4 × a का मान 4 × c का मान -0 का वर्ग माइनस माइनस 4 को 16 एकम 16, 16 0 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 16 प्लस में आया तो 0 से बड़ा है, अरे d का मान 0 से बड़ा आया,
और जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और तीसरा सॉल्व हो गया। चौथा देख लीजिए आप लोग, पांचवा देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 7 का 5, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई बराबर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना, ए के जगह पर ए स्क्वायर है, बी के जगह पर ए बी दोनों है, और सी बराबर माइनस, देखिए वाला लिखाता है ऐसे नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दिए हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर का बराबर नहीं हो सकता है, ए स्क्वायर का बराबर नहीं हो सकता, लेकिन समझाने के लिए हम लिख दिए ये तीनों, ठीक है। क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, तो बी है ए बी, तो ए बी का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस होगा ना, ए स्क्वायर, तो 4 गो ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एगो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ, तो 4 ये कितना हो गया, तो दोनों प्लस में ना है, तो प्लस में तो मूल वास्तविक, और क्या होगा यहाँ डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो क्या होगा वास्तविक, और आप लोग खुद लिख लीजिए, समझदार हैं आप लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे अगला, चलिए 9 देखते हैं। अब किसको देखते हैं, 9 को। 9 भी बहुत इजी है, देखिए 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है माइनस 48 ए बी सी डी एक्स है, और प्लस में 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0 है, और ए और बी का मान 0 नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, चलिए, तो ए बराबर कितना है 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी बराबर कितना है माइनस 48 ए बी सी डी, और सी बराबर कितना है 64 सी स्क्वायर। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 48 ए बी सी डी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस 48 का वर्ग करेंगे तो 2304 होता है, कितना होता है 23। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस, यहाँ सबको ये तीनों को गुना आप कीजिएगा तो इसका मान भी 2304 ही आता है, कितना आता है। और यहाँ देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अब ये दोनों का वैल्यू बराबर है ना, तो कितना हो गया, तो डी इक्वल टू कितना है, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग 8 से देखेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।